मॉर्निंग सभी को। हम लोग देख रहे थे यूनिवर्सल मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोगों ने स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर मोटर में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इन सभी मोटर के बारे में अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने सैटेड पोल मोटर भी पढ़ लिए। सैटेड पोल मोटर कम वाट के लिए 3 से 125 वाट तक के मोटर्स के लिए यूज करते हैं और सैटेड पोल की दिशा आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कह सकते हैं, यानी कि इसकी बनावट डीसी सीरीज मोटर के समान ही होता है। डीसी सीरीज मोटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कम्यूटेटर होता है, आर्मेचर होता है और स्टेटर होता है। तो सेम उसी प्रकार जो हम लोग यूनिवर्सल मोटर पढ़ेंगे या पढ़े तो उसमें भी कम्यूटेटर होगा, कार्बन ब्रश होगा, आर्मेचर होगा और फील्ड होगा। फील्ड और आर्मेचर दोनों एक दूसरे की सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन अंतर यह है कि डीसी सीरीज मोटर को केवल हम लोग डीसी में चला सकते हैं और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जिसे हम लोग डीसी और एसी दोनों पर चला सकते हैं। यह दोनों भी कार्य करता है। इसे हमेशा लोड पर चलाया जाता है, बिना लोड पर इसे स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर बिना लोड पर स्टार्ट करने पर यह अनिश्चित अनियमित स्पीड पर आ जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाएं घट सकती है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर या कहें आप यूनिवर्सल मोटर, इसे हम लोग हमेशा लोड पर चलाने का कार्य करेंगे। आइए आज हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल मोटर्स की कुछ दोष और उसके निवारण। क्या देखेंगे यूनिवर्सल मोटर्स के क्या क्या दोष हैं और उसके निवारण क्या होता है, कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर हम लोग जैसे पढ़े थे डीसी सीरीज मोटर को हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर से चलाते थे। लेकिन ये जो यूनिवर्सल मोटर है इसे आप बिना स्टार्टर के भी चला सकते हैं, ठीक है। इसको बिना स्टार्टर के भी चला सकते हैं। तो बिना स्टार्टर नहीं होगा तो भी आप चला सकते हैं, लेकिन दुर्घटना ना घटे, सावधानी हमेशा बनी रहे, इसीलिए हम लोग स्टार्टर इसमें प्रयोग करते हैं। अब है क्या, अब स्टार्टर से अगर हम लोग चला रहे हैं तो इसकी स्टार्टर यूनिवर्सल मोटर की कैसे होती है वो आप देखिए। स्टार्टर मोटर इस प्रकार से होता है। इसमें एक ऑन होता है और एक ऑफ बटन होता है। दो ही बटन इसमें होता है, ठीक है। इधर से 2 तार आया हुआ रहता है और इधर से 2 तार निकला हुआ रहेगा, ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल। ऑन जो है हमेशा हरा कलर का रहता है और ऑफ लाल कलर का रहता है, ठीक है। इस स्टार्टर के बारे में आपको बाद में बताएंगे कि इस स्टार्टर में किस प्रकार रिले कार्य करता है। थोड़ा सा और जानकारी आप रख लें। उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पढ़ेंगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रिले ऑन और ऑफ का कार्य करता है। कैसे हम लोग ऑफ का बटन दबाते हैं तो मोटर बंद हो जाता है
और पुनः लाइन आने पर वो मोटर नहीं चलता है जब तक कि हम लोग हरा बटन नहीं दबाते हैं। और जैसे ही हरा बटन दबाते हैं वो किस प्रकार से स्टार्ट ऑन ही रह जाता है, मोटर चलते रहता है। इन सबों को हम आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल देखेंगे कि स्टार्टर काम नहीं कर रहा है, स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसका स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, मोटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर है ये मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग हरा बटन दबा रहे हैं वो मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका पहला कारण हो सकता है कि इसमें एक फ्यूज का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक फ्यूज का प्रयोग करते हैं। हो सकता है ये फ्यूज जो है खराब हो गया हो, पहला नंबर फ्यूज उड़ गया हो, फ्यूज मार्केट चल रहा है। फ्यूज खराब हो गया हो तो फ्यूज खराब हो जाने की स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसका टेस्ट कैसे करेंगे, उसका टेस्ट हम लोग ऐसे करेंगे कि फ्यूज को खोलेंगे और देखेंगे कि फ्यूज कट गया है क्या। अगर कट गया है सॉरी अगर कट गया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे तो पुनः वो चलने लगेगा। दूसरा हो सकता है कि ओवरलोड लोड रिले खुल गया हो। एक इसमें ओवरलोड रिले होता है, ठीक है, जो आपको हम उसमें बताए थे डीसी सीरीज डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर में। हो सकता है जो ओवरलोड का है वो खुल गया हो, ओवरलोड जो कार्य करता है वो खुल गया हो। तो क्या होता है, ओवरलोड अगर खुल गया हो तो इस स्थिति में भी मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर ओवरलोड का कनेक्शन खुला है तो हम लोग कनेक्शन उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका टेस्ट हम लोग वोल्टमीटर की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा है कम्यूटेटर में कार्बन ब्रश नहीं टच कर रहा, यहाँ जो कार्बन ब्रश लगा रहेगा मोटर में, हो सकता है वो कार्बन ब्रश क्या है, वो काम नहीं कर रहा है। कार्बन ब्रश ऐसे एक तरफ तो नहीं होता है, दो तरफ होता है। हो सकता है कार्बन ब्रश क्या है, ज्यादा घिस गया हो। तो डिटो सेम टू सेम जिस प्रकार से डीसी सीरीज मोटर में हम लोग कार्बन ब्रश घिस जाता था तो क्या करेंगे, हम लोग कार्बन ब्रश को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हो सकता है जो कार्बन ब्रश जिस स्प्रिंग से दब रहा हो वो स्प्रिंग लूज हो गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग को हम लोग बदल देंगे। हो सकता है कि जो कम्यूटेटर है यहाँ कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। कार्बन ब्रश तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कम्यूटेटर गंदा हो गया हो। तो कम्यूटेटर गंदा हो जाने की स्थिति में भी मोटर स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टर कार्य नहीं करेगा। तो इस स्थिति में हम लोग कम्यूटेटर को साफ करेंगे। कम्यूटेटर को साफ करने के लिए क्वेश्चन आता है कि किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कम्यूटेटर को साफ करने के लिए हम लोग पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम लोग पानी या अन्य तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग उसमें पेट्रोल या इथेनॉल से हम लोग साफ करते हैं। अधिकतर हम लोग पेट्रोल से साफ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होती है उसे हम लोग जो है पेट्रोल से ही साफ करना चाहिए और हम लोग साफ करते भी हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको शॉक लगना हो, ऐसा कई बार देखा गया है कि आप यूनिवर्सल मोटर्स जो सिलाई का मशीन यूज करते हैं, सिलाई की मशीन भी यूनिवर्सल मोटर प्रयोग होता है। देखते हैं कि सिलाई मशीन में करंट आ रहा है या मोटर में करंट आ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण यह हो सकता है कि आर्मेचर का कोई भी बाइंडिंग कट के बॉडी में टच कर रहा हो, या उसकी जो फील्ड बाइंडिंग है वो कहीं बॉडी से शॉर्ट हो गया हो,
तो उस स्थिति में भी आपको करंट लग सकता है। इस स्थिति में हम लोग मेगर के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा चेक कर सकते हैं? मेगर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और टेस्ट लैंप के द्वारा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। टेस्ट लैंप के द्वारा किस प्रकार चेक करते हैं वो हमने आपको पहले भी बता चुका है। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। क्या करना है? टेस्ट लैंप में 2 छोरा होता है, ठीक है। ये मान लीजिए टेस्ट लैंप है, ये टेस्ट लैंप है। इसमें क्या है? यहाँ प्लग रहेगा, ठीक है, ये वायर इसमें और दूसरा वायर जो है आपके मोटर के बॉडी में और बॉडी से इसमें। तो क्या होगा? अगर ये बॉडी एक बॉडी में नहीं, हम लोग जो है उसे कम्यूटेटर में, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ से बॉडी में, ठीक है, और दूसरा हम लोग कम्यूटेटर में। इस प्रकार से अगर ये बॉडी और आर्मेचर शॉर्ट हुआ होगा तो क्या होगा? करंट इधर से आएगा, ये बल्ब से होते हुए आएगा, कम्यूटेटर में जाएगा, कम्यूटेटर से आर्मेचर में, आर्मेचर से इसमें, और बल्ब जल जाएगा। अगर बल्ब जल जाता हो यानी कि ग्लो कर जाता हो तो हम लोग समझेंगे कि कहीं न कहीं आर्मेचर और बॉडी शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसके कारण करंट आ रहा है, ठीक है। दूसरी स्थिति में हम लोग फील्ड में देखेंगे, ठीक है। तो फील्ड तो इसी से जुड़ा हुआ रहता है सीरीज में आर्मेचर से, तो वो फील्ड भी चेक हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि वो शॉर्ट कर गया है, तो हम लोग खोजेंगे कि किस जगह शॉर्ट किया है। वो जहाँ शॉर्ट किया है वो इंसुलेशन के माध्यम से उसको हम लोग उससे अलग कर देंगे, तो करंट लगना बंद हो जाएगा। हो सकता है अपर्याप्त अर्थिंग हो, इस कारण से भी करंट लग सकता है। अर्थ जो किए हुए हैं वो अपर्याप्त है, इसके कारण भी आपको लग सकता है। नेक्स्ट है मोटर अधिक गर्म हो रहा है। मोटर अगर आपका अधिक गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक ही कारण हो सकता है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल आपस में कहीं शॉर्ट सर्किट, कॉइल्स शॉर्ट सर्किट कर गया है। इस कारण से मोटर हीट हो रहा है, जाते उष्मित हो रहा है। तो इस स्थिति में भी हम लोग टेस्ट लैंप के द्वारा या इंसुलेशन टेस्टर के द्वारा चेक करेंगे कि बॉडी और उसके फील्ड के बीच कितना रेजिस्टेंस है। अगर शॉर्ट किया हुआ है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर शॉर्ट नहीं किया हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये अगर मोटर ज़्यादा शोर कर रहा है तो क्या हो सकता है? हो सकता है फील्ड कॉइल उसका शॉर्ट सर्किट हो गया हो, आर्मेचर कॉइल शॉर्ट सर्किट हो गया हो, दोनों में से कोई एक हुआ हो तो आर्मेचर ज़्यादा शोर करेगा। इस स्थिति में भी हम लोग टेस्ट लैंप की सहायता से और मेगर की सहायता से चेक करके उसकी जो शॉर्ट सर्किट हुई है उस दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो इस स्थिति में भी मोटर अधिक गर्म हो जाएगा, तो हम लोग कम्यूटेटर को चेंज कर देंगे। तो ये था यूनिवर्सल मोटर्स के दोष और उसकी निवारण। जिस प्रकार से हम लोग डीसी सीरीज मोटर में उसके दोष और निवारण पढ़े, उसी प्रकार से यूनिवर्सल मोटर में भी उसका दोष और निवारण है, ठीक है। ये आपको कहानी की तरह लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा सुनेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। बस आपको सिर्फ सुनना है, 1 से 2 बार सुनना है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट कर जाएगा और बैठ जाएगा। लेकिन आप हमारी बातों को सुनेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कि क्या झूठी मूठ में बकवास को सुने, तो इससे कोई फायदा आपको नहीं होगा। ये जो बोल रहे हैं आप 1 से 2 बार कहानी की तरह ही आप सुनिए, धीरे धीरे सारा चीज़ आपके माइंड में सेट कर जाएगा, बैठ जाएगा और क्वेश्चन टकाटक मिलने लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने दोष पढ़ा और उसका निवारण पढ़ा। क्या पढ़ा कि स्टार्टर
काम नहीं कर रहा है तो उसका जो है हो सकता है फ्यूज खराब हो गया हो, ओवरलोड खराब हो गया हो, ठीक है, कम्यूटेटर में कार्बन ब्रश काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग उसको जो क्या करेंगे, शॉर्ट आउट कर देंगे, चेंज कर देंगे। मोटर अधिक गर्म हो रहा हो तो क्या उसके जो फील्ड है शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, आर्मेचर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तो उसको हम लोग दूर कर देंगे। ज़्यादा शोर कर रहा है तो कम्यूटेटर शॉर्ट किया होगा या फील्ड शॉर्ट किया होगा या आर्मेचर शॉर्ट किया होगा, कुछ एक में से कोई शॉर्ट करेगा तो वो ज़्यादा शोर करेगा, ठीक है। अगर मोटर छूने पर करंट लग रहा है तो उसमें भी बॉडी और फील्ड या आर्मेचर कहीं टच कर रहा है, बॉडी से कहीं शॉर्ट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग दूर कर देंगे। तो ये आज का था यूनिवर्सल मोटर्स के दोष और उसका निवारण। हम आशा करते हैं कि आप सबों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आगे की कहानी हम लोग अगले क्लास में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।